वो लास्ट सांस तक वो लड़ती रही, अपनी जिम्मेदारियां निभाई। उसने अपनी जिम्मेदारियों में कोई चूक नहीं छोड़ी। सिर्फ एनसीसी नहीं, वो कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, सिलाई, हर चीज में वो निपुण थी। कल से बैठे हैं यहाँ पे, कल से पूरा समाज, पूरा मेरा परिवार सब मेरे साथ खड़े हैं। हम 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी वो थी। तो उसने बड़े होने की जिम्मेदारी निभाई। खमगणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा दीक्षको मैं एमडीएम री मोर्चरी बारे मौजूद हूँ। काले भी आप आया था। दरअसल मामलो जो है बढ़ते नजर आ रहे हो क्योंकि हाल तक जो है आरोपी गिरफ्त में नहीं है। आपने मालूम होला कि खुशबू राजपूत जो कि धर्मदारी गांव से है, जब ब्याह आज से 3 साल पहले जोधपुर का एक परिवार में हुआ तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की जिसके साथ जो हुआ है उन पर जो आप देख सको परिजन जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो ससुराल पक्ष लोग है वे जहर देके उन्हें मार दिया है। फिलहाल के लिए अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, कितनी हुई है, आप जानने के लिए आ चुका है हमारा भाई साहब। हम बात करें आप सब अधिकारी से बातचीत हुई है अपनी, अब तक कितना गिरफ्तार हो चुका है, कई कार्रवाई हुई है? अभी तक उसके पति को डिटेन किया है, ठीक है, और बाकी अभी 4 जो है आरोपी वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं। अधिकारी आपने क्या बताया कि वे हर टीम गठित करे है? कुछ अधिकारियों ने कहा है हमारा प्रोसेस जारी है, जल्द उनकी गिरफ्तारी हो रही है। पर जब हमने एफआईआर लिखाई उस समय बच्ची की कंडीशन ये थी कि 99% चांस थे कि वो बच्ची नहीं बचेगी, सिर्फ 1% चांस था। वो भी कैसे है कि जब वो कहते हैं ना कि जब मेडिकल काम नहीं करता है तो कभी कभी वो भगवान साथ दे देता है, पर वो हमारा भगवान ने वो 1% भी साथ नहीं दिया। तो जब 99 वाली कंडीशन हुई तब हम एफआईआर दर्ज करवाने गए। उस समय भी हमने पुलिस को बोला कि भाई ये अभी वहीं खड़े हैं, तो एक बार इनको आप पाबंद कर दो, इनको गिरफ्तार कर दो, एक बार ये आका स्टडी में ले लो ताकि बाद में ये भाग जाएंगे। और वैसा ही हुआ। जैसे ही मेरी बहन की डेथ हुई तो ये धीरे धीरे करके एक एक सब वहाँ से खिसक गए, सब वहाँ से गायब हो गए और अभी पुलिस कह रही है कि उनको ढूंढ रहे हैं। पति ने जो आप कह रहे हो जिन हिसाब से डिटेन कर लिया है तो वह पूछताछ में कुछ बात उगले है, बता पाया है कि हाँ वहाँ से गलती हुई है? कुछ उसके बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं दी है। सुबह सीआई साहब आए थे, देवेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने ये जरूर बताया था हमें कि भाई उससे व्हाट्सएप चैट बरामद हुई है और उससे ये लग रहा है कि बच्ची को वाकई प्रताड़ना मिली थी, बच्चे के साथ गलत हो रहा था। सुनने में बात पे आई है कि वहाँ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इन तरह से? बिल्कुल सर, ये तो लाजमी बात है कि अगर इस टाइप की कोई नई है हरकत, ठीक है, तो वो अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं रहता था भाई? उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करता था? कोई ना कोई दूसरी है उसी के कारण। अब पूरी जानकारी तो मेरे पास है नहीं कि भाई कौन है, पर दूसरी है ये बात कंफर्म है, ठीक है, उसी के कारण सब कुछ हो रहा होता है उसके साथ। कई बार कॉल करती, मैसेज करती, रिप्लाई नहीं मिलता था, शादी में 3 साल हो गया था, कभी परिवार ने एक बार बात नहीं बताई इन तरह से? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारी जो कंडीशन जो थी वो ऐसी थी कि उसने खुद तक रखना ही उचित समझा। हम 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी वो थी, तो उसने बड़े होने की जिम्मेदारी निभाई, सारा वजन अपने ऊपर ले लिया। वो लास्ट सांस तक वो लड़ती रही, अपनी जिम्मेदारियां निभाई। उसने अपनी जिम्मेदारियों में कोई चूक नहीं छोड़ी। बोला कि अगर ये चीजें पापा को पता चलेगी तो समाज के जो, जैसे हम जिस समाज से आते हैं उसमें नाता प्रथा नहीं है, मतलब एक बार जो शादी हो जाती है वही शादी रहती है, दूसरी शादी नहीं होती है। तो वो सब उसके दिमाग में था, तो उसने उस हिसाब से चीजें हमें बहुत लेट बताई। पिता की तबीयत खराब रहती थी, पिता परेशान न रहे, कठिन न कठिन ये बातें भी दिमाग में जरूर थी। बिल्कुल, सब पूरी ये बातें उसके दिमाग में थी। और जैसे पिछले साल नवंबर मंथ के अंदर मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था, मैं मेरी पत्नी के साथ जोधपुर से जा रहा था, तो उसमें हमारा सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें मेरी जो बच्ची थी, 4 साल की बच्ची है, वो कोमा में चली गई थी और उसका अभी भी इलाज चल रहा है। अब वो ठीक है थोड़ी, पर अभी भी उसका इलाज चल रहा है। तो ये सब परिस्थितियां जब घर में होती है तो वो बड़ी है, समझदार है, तो वो हमें और परेशानी में नहीं डालना चाहती थी कि भाई कल को परिवार समाज वगैरह जो है वो भी दबाव बनाएंगे कि भाई आप लोग बच्ची को घर पे क्यों बैठा रखा है या इसको दूसरी जगह क्यों भेज रहे हो, या ये सब चीजें उसके दिमाग में आई होगी। तो उसी हिसाब से उसने ये सब चीजें अपने तक रखी और हमें बहुत लेट बताई। कुछ फोटोग्राफ्स भी सामने आई है एनसीसी की ड्रेस के अंदर, सर्टिफिकेट्स भी आया है और पढ़ाई में भी काफी अव्वल थी। ये सारी चीजें आपने बता सकते थोड़ा विस्तार से? बिल्कुल सर, मैं पहले भी आपको बताया है, मल्टी टैलेंटेड थी वो। सिर्फ एनसीसी नहीं, वो कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, सिलाई, हर चीज में वो निपुण थी।
एनसीसी की उसके पास बी सर्टिफिकेट, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उसके अलावा एनसीसी में उसने सिल्वर मेडल ले रखा है, उसके पास राजस्थान सरकार का एनसीसी का सिल्वर मेडल भी पड़ा है। तो कुल मिलाकर आप देख सको जो बात सामने आ रही है वही आ रही है कि जो प्रताड़ित कर रहा था उन्हें चैटिंग भी सामने आ चुकी है। इन आधार पर जो है जो खुशबू राजपूत जो पति है कारण तो पुलिस अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, लेकिन हाँ परिवार परिजन रिहाई मांग है कि जो बाकी सदस्य है वहाँ पे भी उचित कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई करके जो है वहाँ भी सजा दी जाए ताकि जो है खुशबू राजपूत जो है वहाँ आत्मा शांति मिल सके। आप देख सको सर्व समाज अठे मौजूद है, काफी संख्या में मौजूद है और सुबह से बिना कुछ खाए पेटे बैठा है। सवारी एक ही मांग है कि कल हाँ से सर, कल से बैठे हैं यहाँ पे, कल से पूरा समाज, पूरा मेरा परिवार सब मेरे साथ खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में काफी लोगों का मेरा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, और उसी की वजह से मैं मेरी बहन के न्याय के लिए मैं लड़ पा रहा हूँ। कोई पॉलिटिशियन भी आन गया था सुनवा में आया। बिल्कुल सर, बहुत पॉलिटिशियन आ रहे हैं, सबका सपोर्ट मिल रहा है। बस अब प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं बचे हुए उनको एक बार गिरफ्तार करो ताकि आगे की कार्रवाई में बाधा नहीं आए। समाज के अंदर इन तरह का क्राइम बढ़ रहा है, इन पर आपके ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा उठा है कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप इन वीडियो ज्यादा आगे शेयर करो ताकि आगे तक जो है मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे और जो है अठे जो है आप देख सको कि काफी नेता तो आ जा रहे हैं, जबकि जोधपुर आपने बता दूं जयपुर के बाद वह जगह है जठे से कई सारा जो नामचीन नेता निकला है। कई बार खबर नहीं है और अगर है तो वे क्यों नहीं अठे। अब एक बहुत बड़ा सवाल अटक खड़े उठ रहा है। फिलहाल के लिए आप लोगों ने क्या लग रहा है कमेंट करो और इन वीडियो में शेयर करो ताकि आगे तक बात पहुंचे। अपना प्यार विश्वास भी बना रख जो मैं हूँ आप आगे आपके दोस्त दीपक। झलको जोधपुर से धन्यवाद।